हेलो गाइस, मैं हूं मनदीप। आप देख रहे हैं फैनम ट्यूब और आज हम बात करने वाले हैं रेजिंग डियोन वेब सीरीज़ के बारे में। ये वेब सीरीज़ हमारे प्यारे दुलारे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और कम शब्दों में बताऊं तो ये एक सुपर हीरो साईफाई फैमिली एडवेंचर ड्रामा टाइप वेब सीरीज़ है, जैसे मार्वल और डीसी टाइप। बेसिकली ये सीरीज़ है एक बच्चे के बारे में जिसका नाम डियोन है और उसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स हैं। इस मूवी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है खुद डियोन, डियोन की मॉम और डियोन की मासी यानी डियोन की मॉम की बहन जो कि डॉक्टर है। फिर आता है पेट जो डियोन के फादर का पार्टनर कम कलीग है। और इन सब के अलावा डियोन के दो फ्रेंड हैं, एस्परांजा और जोनाथन, और इन तीनों के ग्रुप को ये ट्रायंगल ऑफ जस्टिस बुलाते हैं। और अगर एक्टिंग और हिंदी डायलॉग्स के बारे में बात करें तो ये दोनों ही बिल्कुल फंटास्टिक यानी कि मस्त हैं, यानी कि ये सीरीज़ कहीं भी आपको बोर नहीं करती। और स्टोरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टोरी बिल्कुल जैसी होनी चाहिए, मसालेदार वैसी ही है। और पर्सनली मुझे इस सीरीज़ के अंदर जो सॉन्ग्स यूज़ किए हैं वो भी मुझे अच्छे लगे। चाहे तो आप भी सुन सकते हैं रेजिंग डियोन सॉन्ग्स करके, या कुछ भी आप गूगल कर लेना। ये वेब सीरीज़ डायरेक्ट की है डेनिस लियो के द्वारा और ये सीरीज़ इनकी ही लिखी हुई कॉमिक जिसका नाम सेम है रेजिंग डियोन, उस पे बेस्ड है। अब बात करते हैं कि इस सीरीज़ में है क्या। तो जो डियोन के फादर हैं वो एक साइंटिस्ट हैं और वो आइसलैंड पे एक मीटियोर शावर की कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। और जब वो मीटियोर्स आते हैं उनके ऊपर तो जो उनकी डस्ट होती है वो उन सब लोगों पे वहाँ गिर जाती है जो जो उस टाइम वहाँ पे मौजूद होते हैं। और उससे उस डस्ट से कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज़ होता है कि उनके अंदर कुछ पावर्स आ रही हैं। और भाई जब इतने सारे लोगों में पावर्स आ रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी के सभी अच्छे हों, है ना। तो यहीं से सीरीज़ को मिलता है इस सीरीज़ का एक अच्छे वाला विलेन। और यही विलेन आगे चल के इस सीरीज़ में डियोन के फादर यानी कि मार्क को मार देता है। क्यों मारा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे मेन सस्पेंस है इस सीरीज़ का। तो अब ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डियोन के पास पावर कहाँ से आई, उसके पापा से। लेकिन इस सीरीज़ में डियोन ही इतना खास क्यों है जबकि पावर्स तो और लोगों के पास भी है। तो बात ऐसी है कि डियोन है जो वो एक छोटा बच्चा है और वो पावर्स को इतना नहीं समझता। तो शायद बच्चा होने के कारण जो उसका इमेजिनेशन होता है पावर्स को लेकर वो उसी तरह की पावर बना लेता है जो वो चाहता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो सीरीज का विलन है वो इसीलिए डियोन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। फिलहाल इस सीरीज के 2 सीजन अवेलेबल हैं ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। और अगर आगे जाके इस यूनिवर्स यानी कि इस सीरीज के यूनिवर्स की कोई मूवी या फिर ये सीरीज आगे कंटिन्यू होती है तो ये चीज़ कंफर्म है कि जो ऑलरेडी सुपर हीरो मूवीज़ हैं या सीरीज़ हैं ये उनको पक्का टक्कर दे सकती है। क्योंकि अभी इस सीरीज़ का अर्ली स्टेट है और अभी से ही इस सीरीज़ में जो हीरोज़ दिखाए गए हैं या बहुत सारे करैक्टर्स हैं जिनके अंदर पावर्स हैं वो डिसेंट पावर के साथ अच्छे हैं, मुझे पर्सनली अच्छे लगे। और आगे चल के उनको और भी पावरफुल दिखाया जा सकता है। और फाइनली इस सीरीज़ की रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। और IMDb पे इस सीरीज़ को 7.2 आउट ऑफ 10 और रोटेन टमाटो पे इसे 83% फ्रेश की रेटिंग मिली है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को ये कितना पसंद आ रही है। ज़रूरी नहीं है सब ने कवर कर ली हो क्योंकि जो इसका सेकंड सीज़न है वो 1 फ़रवरी को ही लॉन्च किया गया है और अभी लोग इसे देख रहे हैं और अभी से इसकी जो रेटिंग है वो अच्छी जा रही है। तो आप भी इसे ज़रूर देखो। सो गो एंड वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स और लेट मी नो कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। तब तक मैं भी देखता हूँ कुछ मसालेदार सीरीज़ या मूवीज़ और ढूंढ के लाता हूँ कुछ कड़क। और इस बार वीडियो थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। और तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि अगली वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। टिल देन, पीस।